अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद फिर शादिर हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है। आज 30 सितंबर है, पूरा महीना खत्म हो गया। तो हम रोज रोज कुछ बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपसे बातें करते दिल बहल जाता है। मेरे व्यूअर्स की तादाद छोटी है, मतलब थोड़े लोग हैं जो मेरी बातों को समझते हैं, मुझे देखते हैं, वरना तो दूसरे लोग तो नहीं देखते, तो मेरा उनसे ताल्लुक भी नहीं है। मगर मैं अपने जो अंदर की बातें मैं करता रहता हूँ, मुझे जो दिखता है, क्योंकि मैं समझ जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो तजुर्बात बढ़ रहे हैं, मुशाहिदे बढ़ रहे हैं, मेरी चीजें खुल के सामने आ रहे हैं, मैं लोगों को समझने लगा हूँ, मैं लोगों के माहौल को समझ रहा हूँ। और आज मैं बात करूंगा तालीम की और जाहिल लोगों की। हमारी बटियारी बाजार एकेडमिक डिग्री से भरी पड़ी है, ज्यादातर तालीम याफ्ता लोग हैं, मगर उनका शऊर, उनकी मेंटेलिटी, उनका सोच का मयार इतना जाहिल है कि आप अगर उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको कह आएगी कि क्या ये पढ़े लिखे हैं। पर आप डिग्रियां देखें, मास्टर, एमबीए, बीबीए, ये वो, फिर बड़ी बातें करेंगे, भाई हम तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हाँ भाई, तुम बड़े सिविल सोसाइटी के लोग हो, मगर उनके जहन में निगेटिविटी भरी होती है। और मेरा मानना है कि जहां इल्म की रोशनी दाखिल होती है, वहां से जहालत के अंधेरे दूर हो जाते हैं। मगर यहाँ के जितने लोग हैं उन्होंने दिमाग बंद कर रखे, कान बंद कर रखे, लकी के फकीर हैं। वो समझते कि हम जो है वो सबसे सुपर है, हम आला हैं, हमें सब कुछ आता है, इसलिए हम अच्छे हैं। ये एहसास बर्तरी का एक क्लास है। वो समझते कि हम अच्छे हैं। अब कोई अच्छा बन गया, कोई आगे चला गया, तो फिर उनको मार दिया, अरे ये तो वो था, वहां से उसने तरक्की की थी, ये तो मेरे पड़ोस का था, उसने तो ऐसा किया था, ये तो उसने ऐसा किया था। मतलब कि उनकी मेहनत को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हम आज भी अच्छे हैं, वो बुरा है क्योंकि उसने छोटे से चीज से सफर किया था, आज बड़ा क्यों है। हम बड़े होने चाहिए, ये मनसब तो हमारे पास होना चाहिए। फिर और कुछ न पहुंचा तो फिर मजहब को बीच में ले आएंगे, फिर और भी न पहुंचा तो सजा जजा को भी साथ लाएंगे, और भी न पहुंचे तो क्यामत को साथ ले आएंगे, और भी न पहुंचे तो दोजख और जन्नत को भी साथ ले आएंगे। ये है हमारे मटियारी की मेंटेलिटी। तो मटियारी को मैं कहता हूं कि तालीम क्या है। अब हमारे पास तालीम का मयार क्या है। तालीम भाई वो फलां इंग्लिश टीचर बड़ा अंग्रेजी अच्छा पढ़ा दे, फर 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 फर, अब बड़े फखर महसूस करें। तालीम और लोगों को हासिल करना, उनका कहना कि भाई हाँ ये देखो उसका मयार ये है, फिर बड़े बोर्डों में लिखा भाई ये मेरा बेटा जो है बड़ी अव्वल पोजीशन में है, फलां इलाके का बेटा फलां स्कूल से बड़े अव्वल नंबर पर आया है। तो ये है अव्वल नंबर वन। ये रट्टा लगाया, रट्टा उसने लगाया, यहां से यहां तक पढ़ा, भाई ये अव्वल नंबर आ गया, उसने बगैर पोजीशन ही ले ली। अरे भाई क्या बात है। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को जानता हूं, हमारे गांव के, हमारे शहर के, जो पोजीशन होल्डर कहलाते हैं, और आप उनसे पूछें कि वाविल्स तो बता दें, तो क्या वाविल्स क्या चीज है, ये किस एलियंस के नाम है। एलियंस में नहीं आएगा उनके। तो आइए कि माहिर तालीम से थोड़ी सा क्लिप देखें, ये देखें। याद रखिए, मैं सारी जिंदगी ढूंढता रहा व्हाट इज एजुकेशन, इल्म, तालीम, एजुकेशन होती क्या। अच्छा ये ना मेरे कहीं इस पे लेक्चर मिल जाएंगे। मेरा आपको एक सजेशन, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, खुदारा एजुकेशन पे जितने लेक्चर्स हैं वो सुने, ठीक है कि नहीं। मैं उसको अपना जाती नहीं कहता, मैं क्लेम नहीं करता कि कासिम अली शाह का नजरिया तालीम नहीं, मैंने खुद कईयों से लिया भाई। मैंने इकबाल से भी सीखा है, सर सैयद को भी पढ़ा है, लाइफ को भी सुना है, गोरे को भी सुना है। मैं ये समझा हूं जो गोरा आज बात कर रहा है कि तालीम 3C का नाम है, 3C। 1C इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड इज क्रिएटिविटी, एंड थर्ड इज कैरेक्टर। अब अगर ये डेफिनेशन हम रखें सामने, जरा सुनिएगा क्या होगा। ये डेफिनेशन सामने रख लें, हमारा पूरे का पूरा तालीम का निज़ाम ये तीनों चीज़ों के अलावा सब कुछ पैदा कर रहा है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ओ मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अल्लाह के बंदो खुदा के लिए इस तालीम के निज़ाम को बुरा भला कहना शुरू करो, नहीं तो नस्लों को वही तालीम मिलती रहेगी जो तालीम नाम पे झूठ है।
میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ میں کسی دوست کو ملنے گیا جس کا ایم اے انگلش تھا, فارسی پڑھا رہا تھا. میں نے کہا یار تم فارسی پڑھا رہے ہو, بچے سامنے چپ کر کے فارسی بیٹھے پڑھ رہے, تو مجھے کو کہنے لگا کان میں چپ کر جائے, انہوں نے بھی نہیں آتی, نہ اس کو آتی ہے نہ پڑھانے والوں کو آتی ہے. ہم سب کے سب جس چیزوں کو ایجوکیشن سمجھ بیٹھے ہیں وہ تعلیم نہیں ہے, دھوکہ ہے. لائک انگلش بولنا, اسکولوں کی چین ہے, ڈھیروں اسکول ایسے کہ ہر اسکول پہ دم نکلے جن کا کام ہی کیا ہے, وہ فیشنی سی میڈم ہے, وہ انگلش بول کے دکھاتی ہے, بچوں کو بھی انگلش بولنے پہ لگاتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں واو ہمارا بچہ کتنا ٹیڑھا منہ کر کے انگلش بولتا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. واہ یار A فور ایپل آ گئے, C فور سیب آ گئے. اچھا, اب پتہ لگا کہ یہ تینوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا, پورا ایک سسٹم دوسری طرف آ جائیں, نمبر کتنے دلاتے ہیں. میں کئی قسم سے بدل دو, میں کئی ضلعوں پہ گیا ہوں, میں نے جا کے بستیاں کی اسکولوں کی, اللہ کا واسطہ یار ہم نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہیں, علاقے بھر میں پہلی پوزیشن لینے والا اسکول, لکھے نہیں ہوئے بورڈ, یعنی اس کا مطلب ہے رٹا لگوانے میں نمبر 1 اسکول لکھنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارا بچہ جو کھاتا ہے پوری الٹی کرتا ہے, بڑا صحیح لکھنا چاہیے, اسی کا نمبر 1 اسی کو کہتے ہیں نا. اس تعلیم کے نظام میں ہر وہ جو ٹاپ کر رہا ہے اور نمبروں کے ذریعے صرف گنا جا رہا ہے اس کو, معافی کے صرف نمبروں سے اگر میئرمنٹ ہے تو یہ وہ ہے علم کی کولیاں. آپ پانی کو منہ سے نہیں اتارے نہ, کولیاں کر کے پھینکی جائیں, جتنا پانی منہ میں گیا تھا اتنا نکل آیا, جتنا رٹا لگایا اتنا لکھ دیا, یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر لو. ایک بڑی تعداد ٹیچروں کی یہ ہے. جی جناب, دیکھا آپ نے. اس کے بعد جو ہمارے جو یہاں کے جاہل لوگ ہیں انہیں ہمارے پوری مچاری کی ادبی چیزوں کو, مچاری کی تعلیمی چیزوں کو کچل کے رکھ دیا. اگر کوئی سچ بولے گا تو 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شکاریوں کی طرح کہ آؤ ان پر گالیاں دیں, ان کی ذاتیات پر حملہ کریں, ان کو ایسا کریں کہ آئندہ وہ سچ نہ بول سکے. سچ کیا بولے گا؟ کوئی یہ کرپشن سے باتیں چھوڑیں, یہ تو ایک سماجی ناسور ہے. تعلیم کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کہہ دی تو 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے اور 4-5 لوگ پورے 1 لاکھ آبادی کو ڈرا کے بیٹھے ہوئے. انہیں 2 نالے اٹھائی ہوئی لفظوں کی, گالیوں کی, گندگی کی, بدبو کی, اور انہوں نے کہا ہم تو یہ کریں گے. پھر وہ کہے ہاں بھائی یہ تو ہے, پتا ہے میں جا رہا ہوں فلان جگہ, میں کوئی جا رہا ہوں گھومنے, میں قطر جا رہا ہوں گھومنے, فلاں صاحب نے, فلاں MP صاحب نے مجھے قطر گھمانے کے لیے. ارے یار میں تو غصہ ہوتا ہوں کہ کیا ہے ان کے لوگوں کا معیار. ان لوگوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے. تو کیا یہ ہمارا سسٹم مٹیارے گا؟ اب پہلے KY سر جیسے پڑھے لکھے لوگ, سائیں محمد زمان شاہ جیسے پڑھے لوگ ہوتے, ڈاکٹر سید محمد طاہر جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے, سائیں احمد خان سر سمو جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے, جنہوں نے علم کو روشنی دی, جنہوں نے بتایا. ہم جو پڑھے لکھے, جو ہم نے پڑھا, سائیں جمن جیسے لیجنڈری سے پڑھے, جن کا بیٹا جو ہے وہ کامران ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بچہ. آپ ان کو دیکھیں, یہ ہوتی ہے تعلیم. اب ہمارے عوام کیا ہے, جاہل, تو اسے پوچھیں گے بھئی پاکستان جنگ کیسے ہارا کیا, تو وہ کہ ہم تو یہ کریں گے, غدر 2 کی کاپی ہے. تو آئیے غدر 2 کی کاپی کا ایک عوامی پاکستانی جاہل دیکھیں, یہ دیکھیں. یہ ہندو ہے, یہ غیر مسلم ہے, اس کا ایمان نہیں ہے, یہ کیا بے ایمان لوگ. کوئی بھی غیر مسلم لے کے آؤ, ہمارا داڑھی چٹا ہے وہ جوان لے کے آؤ, ہم اس کو شکست دیں گے. اچھا, غیر مسلم کو, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ انڈین ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, کوئی بھی. ٹھیک ہے, ہماری 22 کروڑ عوام ہے, ان کی 1 ارب 22 کروڑ عوام ہے, پھر کیسے مقابلہ؟ تو بھائی جان بات سننا, 1974 کا لڑائی آپ نے دیکھے ہوئے؟ نہیں دیکھا تو نہیں سنے. تو اس میں جیت کس کا ہوا تھا؟ یہ تو سب کو پتا. ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارا ہوا تھا, انہیں بتایا جاتا ہے ان کا ہوا. او بھائی جان جیت ہمارا ہوا ہے. آپ کی تو بڑی عمر ہے, یہ بتائیں 4 جنگیں ہوئی ہیں, کتنی جنگیں ہم جیتے ہیں؟ 4 جنگوں میں ہم لوگوں نے سارا جیتے ہیں. یہ چوتیا کون ہے؟ وہ جو 93,000 سلنڈر ہوئے تھے وہ پھر کس کے ہوئے تھے؟ 1999 میں جو ہمارا لڑائی ہوا تھا کارگل میں, ہاں, وہ ہم لوگوں نے شکست کس بات میں کہا تھا؟ آیا تو تھا وہ جو بھی وجہ, نہیں جو بھی وجہ, آپ کی بات مان لیتا ہوں, جو بھی وجہ ہم ہار گئے تھے نا. صحیح بات
जी जनाब, देखा आपने। फिर जब हम शहर जाते हैं तो कोई गलत पार्किंग करता है, तो कोई सीढ़ियों में नहीं चढ़ता, तो कोई कुछ करता, फिर हम उनको बोलते हैं अरे जाहिल, अरे भाई जाहिल, अरे भाई जाहिल। तो ये एक्टिविटी ऐसी होती है कि अजीब सा जहालत का निजाम होता है। तो आइए एक और फनी क्लिप से आपको दिखाते हैं कि जाहिल जो है वो हम किसको बुलाते हैं अपनी बेजारी में। ये देखें। अबे हटाना इसको, 2 गाड़ियों की जगह पे घेर के चला गया जाहिल आदमी। अबे हटाना गाड़ी यार, 2 गाड़ियों की जगह ले लिए, जाहिल आदमी, समझ नहीं आती। अजीब लानत तेरी शक्ल पे, हल्ली वल्ली यार, जाहिल अवाम। अजीब बीच रोड पे गाड़ी लगा देते, जाहिल के बच्चे, इनके बाप का रोड है। अबे कहाँ चले गए पैसे यार, जैसे यहाँ आवाम का दिमाग खाली ना हमारा अकाउंट। ये देखा, पढ़े लिखे लोग हैं और हरकतें देखो, कचरा फैलाया हुआ, जाहिल आवाम है, जाहिल। उड़ा दे यार ये कचरा, इनका किया हम करते हैं साफ। ये देख यार, पूरा शहर गंदा किया है, जहाँ देखो थूकते रहते हैं यार, जाहिल अवाम है यार। तू क्यों रुका हुआ है? अबे सिग्नल रेड है ना। अबे चल यार, कोई नहीं देखता, चल यार। क्या? हाँ चल। पागल का बच्चा, सिग्नल नहीं दिख रहा, मरेगा जंगली के बच्चे, जाहिल अवाम। जंगली थे साले, मर गए थे। अच्छा था। अच्छा छोड़ना यार, बच्चे देख, बच्चे। हमारे साथ भी एक सेल्फी ले लो। हम भी आ जाए सेल्फी में। हमारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? बिल्कुल ये जाहिल हवा में यार। गाड़ियाँ नहीं आ रही, रोड क्रॉस कर रही। चलो आ जाओ। ये क्या हो गया यार, लड़कियाँ जा रही है, देख के तो चला दिया करो यार। अजीब यार, अजीब लोग हैं आप लोग, ऊपर नजर नहीं आ रहा, ओवरहेड बनाया हुआ इन लोगों ने, जाहिल अवाम। जी जनाब, देखा आपने। तो मजबूरी तौर पर हमारे मटियारी जो है वो शौर वाले लोगों से लापरवाह है। ये है नहीं यार, चंद 2-4 गिनती के लोग हैं जो समझते हैं, और जो समझते हैं वो समझाते नहीं हैं। अब सब इसमें लगे हुए हैं कि हमें अच्छा समझा जाए। अब मैं इस हवाले से चाहता हूं कि कोई सिस्टम बने। मेरे चाहने से होगा नहीं है, मगर फिर भी एक दीवाने का ख्वाब। तो काजी फायद ईसा हमारे जज है, तो जब वो आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो कि इनकर ने उनसे मुखातिब होकर कुछ बातें की। मैं चाहता हूं कि आप भी ये बातें सुनें। ये देखें। डॉक्टर काजी फाइज ईसा, मैं पाकिस्तान के पहले AI एंकर की हैसियत से आपको इंसाफ का सबसे बड़ा मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप खूब जानते हैं कि ये मनसब एक बड़े एजाज के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का तकाजा भी करता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आइन के मुहाफिज होने की है। जब आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बालादस्ती कायम करने में कामयाब हो गए तो इस ख्वाब की तकमील भी कर लेंगे जो आपके वालिद मोहतरम और बानी पाकिस्तान के साथ मिलकर देखा था। वो ख्वाब पाकिस्तान में अवाम के हक हुक्मरानी और बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी का था। मीलम की हुक्मरानी से अवाम को इनके हिस्से के लूटे गए वसाइल तो वापस दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके अल्फाज ही थे कि इंसाफ सब के लिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मी लॉर्ड, अब तो जाबिर सुल्तान और ताकतवर हलकों के सामने कलिमा हक की शोहरत इस वक्त से रखते हैं जब आप एक आम जज थे, मगर अब बतौर चीफ जस्टिस तो मसलहतों को बालाए ताक रखकर बहुत कुछ करने का मौका आपके पास है। मी लॉर्ड, अवाम। जी जनाब, देखा आपने। अगर ऐसा हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो जनाब, आज ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं इस पर अगर बात करूंगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। तो फिलहाल इसको कट करके प्रोग्राम खत्म करते हैं। ये जाहिल रहेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। आप समझ लें कि मटियारी में जो
अच्छे कहलाते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग कहलाते हैं, उनके जहन जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। सारी बातें हैं वो एक दूसरे बरतरी लेना चाहते हैं, तो लेते रहें बरतरी, हम तो जाहिल के खिलाफ बोलते रहेंगे। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।